एक कूड़े का ट्रक जिसे देखकर तुम लोग अपना नाक बंद कर लेते हो। इमेजिन करो कि उस ट्रक के कंप्रेशन चेंबर में जहाँ कूड़े को कुचला जाता है वहाँ 60 जिंदा इंसान ठुसे हुए हो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ शुभम की गंदी जर्नलिज्म के एपिसोड नंबर 2 में। एंड ये न्यूज है अप्रैल 2026 की, जब इजरायली फोर्सेस ने इस गार्बेज ट्रक का पिछला पर्दा उठाया तो वहाँ कचरा नहीं बल्कि पसीने में लथपथ, सांस के लिए तड़पते पैलेस्टीनियन मेल्स निकले। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये उस इंसल्ट की तस्वीर है जो आज सच्चाई बन चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। इजरायली अथॉरिटीज के लिए ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। उनके हिसाब से ये लोग इलीगल एंट्रेंट्स हैं जो बॉर्डर की सिक्योरिटी को धोखा देकर घुस रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, कोई शौक से कचरे की गाड़ी में नहीं बैठता। वेस्ट बैंक में आज हालत ये है कि काम बंद है, चूल्हे ठंडे हैं और परमिट्स रद्द हो चुके हैं। इन मजदूरों के लिए बॉर्डर के उस पार मिलने वाली एक दिन की मजदूरी इस कूड़े की गाड़ी में घुटकर मरने के डर से भी बड़ी हो गई है। ये इन्फ्लेट्रेशन नहीं थी, ये एक्शन भूख की वजह से लिया गया था। फुटेज में साफ दिखता है, एक के ऊपर एक लड़े हुए बॉडीज। जब वो ट्रक से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में डर से ज्यादा थकान थी। वो जानते हैं कि पकड़े गए हैं, वो जानते हैं कि अब हिरासत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने इन इंसानों को वेस्ट यानी कचरा कब से समझना शुरू कर दिया। रेप्यूटेबल सोर्सेज जैसे एपी और WD कंफर्म करते हैं कि ये कोई अफवाह नहीं थी। ये फुटेज खुद इजरायली पुलिस ने रिलीज की थी, शायद एक वार्निंग की तरह या शायद अपनी मुस्तैदी दिखाने के लिए। पर इस वीडियो ने बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा इंसान की इज्जत का फालूदा बना दिया है। आज के टाइम पे जब हम स्पेस मिशंस और AI की बातें करते हैं तब कुछ लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कचरे की गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो अपने फैमिली को पाल सके, ताकि वो अपने बच्चे को खाना खिला सके, ताकि वो अपने परिवार को खाना खिला सके। ये 60 लोग सिर्फ मजदूर नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामी की निशानी है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसमें इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, USA नहीं, सारे देश आते हैं। सबने ये देखा, लेकिन ये चीज देखने के बाद भी सारे लोग शांत रहे, जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ये 60 लोग सिर्फ मजदूर नहीं है। जब इंसानी रास्ता बंद हो जाता है तो इंसान नालियों और कचरे के रास्ते ढूंढने पर मजबूर हो जाता है। इंटरनेशनल मीडिया इसे डिस्टर्बिंग कह रहा है, लेकिन उनके लिए जो उस ट्रक के अंदर थे ये सिर्फ डिस्टर्बिंग नहीं, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था। सबसे बड़ा, शायद उन्हें अपनी जिंदगी पे भी रिग्रेट हुआ होगा कि उन्होंने ये जिंदगी क्यों। सिक्योरिटी अपनी जगह, सुरक्षा अपनी जगह, लेकिन क्या कोई भी कानून इंसानों को इस हद तक गिरा देने की इजाजत देता है? ये वीडियो देखने के बाद मैं सच में कह सकता हूँ कि हम किसी सिविलाइज दुनिया में नहीं जी रहे। ये कचरा साफ हो जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें उनके ऊपर जो बीती है, उन्होंने जो सहा है, उसे कभी नहीं भूलने देंगी हमें, या फिर हम भूल जाएंगे इस नरेटिव वॉर के चक्कर में।